हेलो फ्रेंड्स, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आरोग्य संदेश में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लवंग के बारे में, उसका परिचय, उसके गुण धर्म के बारे में बताए थे और आज इस लवंग का औषधीय प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। किस तरह लवंग का प्रयोग औषध के रूप में करें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें। तो सबसे पहला प्रयोग ये है आधा सीसी, जिसको हम लोग देहाती भाषा में अधकपारी कहते हैं। तो करना क्या है कि अधकपारी दर्द में 6 ग्राम लवंग को पानी के साथ पीस दीजिए। अब पीस के प्रतिदिन दोनों कनपट्टी पर उसका लेप कीजिए और कुछ ही दिन के प्रयोग से आधा सीसी का दर्द समाप्त हो जाता है। तो इसको अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्रयोग को नोट कीजिए और लाभ उठाइए। दूसरा, कफ में जिनको कफ नहीं निकल रहा है, बहुत से पेशेंट को शिकायत रहता है कि कफ जमा हुआ है और खांसने पर कफ निकल नहीं रहा है। तो कफ अगर नहीं निकल रहा है तो करना क्या है कि 2 लौंग को कूट दीजिए। अब 125 ग्राम पानी में उसको ऊँटिए, मैंने उबालिए और उबाल कर गरम गरम पेशेंट को पिला दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। तो फेफड़ा में जमा हुआ जो कफ है अगले दिन से ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरा ये है सांस के दुर्गंध। तो लवंग को मात्र मुंह में लेकर चूसने से ही मुंह का दुर्गंध समाप्त हो जाता है। एक लौंग मुंह में लीजिए, दिन भर में एक आगो लौंग चूसिए। अगर मुंह में या सांस से दुर्गंध आता है तो चूसिए, सांस का दुर्गंध समाप्त हो जाएगा। चौथा, अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को कुकुर खांसी हो गया है तो 3 से 4 लवंग को भून लीजिए, माने आग पर भून लीजिए और उसको पीसकर मधु के साथ 2 से 3 बार दिन में उसको चटवाइए। अगर कुकुर खांसी बराबर परेशान करता है बच्चों को तो कुकुर खांसी बहुत जल्द शांत हो जाएगा। 5वां है सबसे महत्वपूर्ण, लवंग का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि गर्भकाल में अगर स्त्री गर्भवती है तो गर्भकाल में हम लोग सब जानते हैं कि जब भी गर्भ 1 महीना 2 महीना का हो जाता है तो स्त्रियों में वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है, कुछ पचा लोग नहीं पाती हैं। तो उसमें इसका प्रयोग एकदम रामबाण है। तो करना क्या है कि 1 ग्राम लवंग, 10 ग्राम या 5 ग्राम मिश्री, दोनों को पाउडर बना दीजिए और उसमें अनार का रस, जिसको बीजदाना कहते हैं, बीजदाना का रस उसमें डाल के और उतना ही मात्रा में दिन भर में 3 बार 4 बार, सुबह दोपहरिया शाम रात को गर्भवती स्त्री को चाटने को दीजिए। अगर इसका प्रयोग गर्भवती स्त्री करती है तो उसका गर्भावस्था के दौरान होने वाले वोमिटिंग में बहुत जल्द आराम हो जाता है, 2 से 4 दिन में। तो आज का प्रयोग बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठक, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम अपने प्रयोग को, आयुर्वेदिक प्रयोग को आपके बीच पहुंचा सकें।
ताकि आप घर में बैठे बैठे छोटे छोटे बीमारियों से निजात पा सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।